नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल द्वारा किए गए ताजा हवाई हमलों में कम से कम 38 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। यह हमले ऐसे समय में हुए हैं जब गाजा पहले से ही मानवीय संकट, भूखमरी, दवाइयों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हमले देर रात शुरू हुए जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंजी और कुछ ही पलों में जोरदार धमाकों से पूरे इलाके कांप उठे। कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। मलबे के नीचे लोग दब गए और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिन घरों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ धुआं, आग और लाशें दिखाई दे रही हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 70 से ज्यादा घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आशंका है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन लगातार हमलों और संसाधनों की कमी के कारण राहत कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। गाजा के अस्पतालों की हालत खुद एक अलग त्रासदी है। बिजली नहीं है, जनरेटर के लिए ईंधन सीमित है, दवाइयां खत्म हो रही हैं और डॉक्टर लगातार कई घंटे काम करने के बाद भी सभी की जान नहीं बचा पा रहे। एक डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हर दिन यह तय करना पड़ता है कि किस मरीज को पहले इलाज दिया जाए, क्योंकि संसाधन इतने कम हैं कि सभी को एक साथ बचाना संभव नहीं। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ा है। कई बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं और कई माता पिता अपने बच्चों की लाशें उठाने को मजबूर हुए हैं। एक मां जिसने अपने 3 बच्चों को खो दिया, बस यही पूछती नजर आई कि उसके बच्चों का क्या कसूर था। वे न तो हथियार उठाते थे, न राजनीति समझते थे, फिर भी उन्हें इस युद्ध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ये हमले हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किए। इजरायल का दावा है कि हमास रिहायशी इलाकों में अपने सैन्य ठिकाने बनाता है और आम नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि किसी भी हाल में नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में मौत को सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं हमास ने इन हवाई हमलों को युद्ध अपराध करार दिया। हमास का कहना है कि इजरायल जानबूझकर गाजा की आम जनता को निशाना बना रहा है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि इन हमलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए और इजरायल को जवाबदेह ठहराया जाए। इस खून खराबे के बीच एक अहम घटनाक्रम यह है कि कतर ने मध्यस्थता की भूमिका संभाल ली है। कतर की कोशिशों से इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई है। इस बातचीत का मकसद संघर्ष विराम लागू करना, मानवीय सहायता को गाजा में प्रवेश की अनुमति देना और घायलों व कैदियों से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है